फ्रेंड्स, कल हमने जाना कि किस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पहचान कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, कल हमने कैंडल के बेस पर हमने नज़र डाला कि भाई आखिर कैंडल बनते हैं तो कैसे, और जब बनते हैं तो भाई उसकी बनने का रीजन क्या है ना। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी एक बार और भी यहाँ पर रिविजन कर देता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा भाई एंजल वन के चार्ट पे, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा दोस्त आखिर कौन कौन से कैंडल बनने पर हम किस और ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि पहला पिक्चर में, है ना भाई, ये बुलिश कैंडल है। भाई ये कैंडल से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है ना। यहाँ पर बायर लोग ज़्यादा एक्टिव है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि ओपन हाई क्लोज लो, है ना, अपने हाथों से करके बता दिया था, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पर, है ना, इस कैंडल को देखने से पता चलता है कि भाई यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं है ना। भाई सेलर एक्टिव कब रहा था? जब ये जो छोटा सा विक जो दिख रहा है ना, ये जब लंबा सा, है ना, यानी कि इसके भांति यहाँ पे रहता, तो भाई हम समझ सकते कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, लेकिन ऊपर से सेलर ने दबाव मार दिया, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। ओपन यहाँ से हुआ, ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद दूसरी पिक्चर में हम चलते हैं कि यहाँ देखो भाई, है ना, इसमें क्या दिख रहा है भाई कि इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ टोटल सेलर ने कंट्रोल करके रखा है कैंडल को, है ना। क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये जो ओपन है, ओपन यहाँ से हुआ मेरे भाई, है ना, ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज इसका यहाँ हुआ। फिर भाई यहाँ से सीधे ऊपर तक हाई गया, है ना, यहाँ तक हाई गया। उसके बाद लो भाई यहाँ गया, है ना। तो भाई ओपन से हाई तक गया, तो भाई हाई तक जाने के बाद फिर यहाँ से कैंडल जो है रिवर्स आके यहाँ पर पतली सी बॉडी बन गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई वो हाई तक जाने के बाद कैंडल रिवर्स होने का मतलब है कि भाई वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है ना। वहाँ लोग सेलर का हावी होने की वजह से मार्केट नीचे आ गया, मतलब कि कैंडल नीचे आ गया, है ना। तो भाई जब भी यह कैंडल बने तो भाई समझ जाना कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है ना। तीसरा पिक्चर में देखते हैं कि इनडिसीजन प्राइस एक्शन। कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर सेलर और बायर दोनों एक्टिव है ना। भाई यहाँ पर आप रुक जाना, है ना, कोई हड़बड़ी में ट्रेड मत करना दोस्त, है ना। थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि भाई जब भी इस प्रकार का कोई कैंडल बने उसके बाद आपको यहाँ पर रुक जाना है ना, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। तो भाई क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि ऊपर भी सेलिंग प्रेशर है ना, नीचे भी बाइंग प्रेशर। सेलिंग और बाइंग दोनों जमकर यहाँ पर पिटाई किया है, मतलब दोनों में आमना सामना जम के हुआ मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर जो है ओपन हुआ छोटा सा और क्लोज किया। तो भाई यह कहने का मतलब कि यह न्यूट्रल मोड में आकर ये क्लोज हो गया, है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पर नो ट्रेड का प्लान बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मोटा मोटी समझ में आ गया। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरी ओर, है ना। फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इसे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको बनाने में, पिक्चर आपको बनाने में, कॉपी में आपको काफ़ी हद तक आसानी पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ आगे स्लाइड में। देखो भाई, हमने क्या कहा कि भाई जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को नाम याद रखने की कोशिश करोगे, फलाना ढिंकाना, तो भाई आपको तरह तरह के नाम याद रखते रखते पूरे 1 साल लग जाएंगे मेरे दोस्त। फिर भी आप जब लाइव चार्ट में आओगे ना तो आप कहोगे अरे अरे अरे, मैंने तो वो कैंडलस्टिक पढ़ा था, मैंने मारू बाजू पढ़ा था, अरे अरे यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया, अरे अरे यहाँ पर हैमर बन गया। तो भाई इस टाइप का नाम याद रखते रखते पूरा दिमाग जो है ना भाई गर्म हो जाएगा, और जब आप लाइव में उतरोगे ना तो और भी ज़्यादा ओवर हीटिंग होगा। क्योंकि भाई लाइव में आने के बाद आपको 95% साइकोलॉजी वहाँ पे आपको वर्क करता है। मात्र 5% ही भाई आपकी वहाँ पे स्किल्स काम आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पढ़ना जान लोगे तो भाई आप ऑटोमेटिक खुद से अपने दम पर ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो भाई इससे हम दुनिया दहाड़ी, है ना भाई, कैंडलस्टिक को मैं वाट लगाता हूँ, है ना। इसके बाद फ्रेंड, मैं इसे और भी डीपली समझने के लिए मैं डायरेक्ट चार्ट में जाता हूँ दोस्त,
ताकि आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी पड़ेगा, है ना। तो देखो भाई, हम फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं चार्ट पर, है ना। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने खुद के हाथों से करके बताऊंगा मेरे भाई, ताकि आपको समझने में और भी आसानी पड़े, है ना। फ्रेंड्स आप देख लो कि यहाँ पर जो है भाई, आप शुरुआती का 3 कैंडल ही लेना है ना। ये जो है ना 1 2 3, है ना भाई, यहाँ पर 3 कैंडल है। उसके बाद हमें भाई प्रीवियस कैंडल को देखना है कि वो क्या बना है ना भाई, 1 2 3, है ना। तो देखो मैंने भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल है भाई, इसमें तो सेलिंग प्रेशर है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर लोग मार्केट भाई ऐसे गया, है ना। मार्केट जो है इधर ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया भाई, ऐसे ट्रैप किया, है ना। कुल मिला के दोस्त यहाँ पर एम पैटर्न बनाया। तो एम पैटर्न बनाने के बाद भाई जैसे ही इसका, है ना, ब्रेक करता है तो आप इसे रिवर्स साइड की और एंट्री बना सकते हो, या फिर जैसे ही भाई इसका हाई को ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट लेने की इंतजार करना। हो सकता है भाई कि यह ऊपर की ओर छलांग मार दे, है ना। तो भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं इसे साफ कर लेता हूँ। तो देखो भाई, शुरुआती का 3 कैंडल लेना है ना, 1 2 3, है ना। तो भाई तीनों को अगर मिलाते हैं तो भाई आप देख लो कि इस टाइप का यहाँ पर बनती है। तो टोटल इतनी लंबी डायरेक्शन बनती है कैंडल का। उसके बाद भाई बेयरिश साइड देख लो, 1 2 3, है ना। तो भाई ये 3 में यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। उसके बाद उसी अनुसार यहाँ पर बाइंग का भी प्रेशर बना। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इस कैंडल, तो भाई मारू बाजू कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर बायर ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया है ना। तो 75% चांस है मेरे दोस्त कि यह मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि भाई यहाँ से तो मार्केट डाउनफॉल हुआ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट ऊपर गया, है ना। तो 75% चांस है कि दोस्त यह मार्केट ऊपर की ओर छलांग लगा सकती है ना। अब देखो मेरे भाई, हम दूसरी और लेते हैं, है ना, दूसरी पिक्चर लेते हैं भाई, है ना। कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, कि देखो यार यहाँ पर जो है मार्केट अब ट्रेंड में है, आप देख सकते हो इस प्रकार, है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट डायरेक्ट शॉर्ट कर, सडनली यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया। तो भाई यदि आप कैंडल की साइकोलॉजी को अगर नहीं समझ पाए, कैंडल की बिहेवियर को अगर आप नहीं पहचान पाए, तो फ्रेंड आप यहाँ पर ट्रैप होने के चांस बहुत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स चलो हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। देखो यार, ये जो रेड कैंडल है, मोटी वाली जो रेड कैंडल है, बड़ी वाली, है ना भाई, इसे हम बेयरिश मारू बाजू के नाम से जानते हैं, है ना। भाई हम यहाँ पर नाम को याद नहीं रखते हैं भाई, हम एक बिगिनर है और मुझे नाम कोई पता नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो भाई हम कैसे जानेंगे कि भाई यहाँ पर आगे ट्रेड कैसे लेना है ना। तो देखो यार क्या होता है कि आपको इसके जस्ट पिछले वाले कैंडल को देखना है। तो देखो यार यहाँ पर जो है 2 कैंडल, है ना, बुलिश है। तो भाई ये 2 जो बुलिश है, तो ये जो जब लंबा वाला जो मारू बाजू बना बेयरिश, तो भाई ये दोनों कैंडल को ये निगल गया, है ना। तो भाई अब देख सकते हो कि कैंडल को साइज के अनुसार भी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर बेयरिश ने उसे खा गया, है ना, खा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर किसका कंट्रोल है, तो भाई यहाँ पर सेलर हावी हो चुका है ना, सेलर का यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है मार्केट में। तो देखो यार यहाँ से फिर छोटी सी यहाँ पे देखो भाई डोजी के जैसा यहाँ पे कैंडल बना है ना। तो यहाँ पर आप इनडिसीजन का यहाँ पर संकेत मिला। फिर एक छोटा सा और कैंडल बना बेयरिश, है ना। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ खास बेयरिश नज़र नहीं आया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर भी वीक निकला है, नीचे भी वीक है। तो कहने का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों यहाँ पर हावी है ना। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि अब देखो, है ना, एक कैंडल के बाद एक कैंडल ये, है ना। तो भाई इसका जो है ना लो, भाई इसका लो को जंप करके ये जो बुलिश बना है, छोटा वाला कैंडल ये बना है भाई। थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ऐसे है ना भाई, इसे जितना जूम करेंगे उतना आपको और भी मज़ा आएगा। अब देखो मेरे भाई, इससे हम बिहेवियर को कैसे पहचानेंगे। भाई ये जो रेड कैंडल है, लो यहाँ है भाई, लो को जंप करके ऊपर जो यहाँ है ना, इसके लेवल में यहाँ ये ओपन हुआ। उसके बाद फ्रेंड और हाई से जस्ट नीचे यहाँ, ये जो बुलिश कैंडल का यहाँ पे
हाई गया। तो कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं लेना है। अब क्या करना है मेरे भाई, हमें यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है ना। तो वेट करना है भाई कि हमें देखना है कि अगला स्टेप यानी कि अगला कैंडल क्या बनता है, बेयरिश या बुलिश। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा बुलिश कैंडल बना है ना। तो भाई टोटल अगर हम ये दोनों कैंडल को मिलाकर अगर हम जाने तो भाई इसका जो है हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो भाई टोटली यहाँ पर बायर लोग ने मार्केट को हैंड ओवर कर लिया है ना। तो आप देख सकते हो कि मेरे भाई कि ये कैंडल अगर यदि हम दोनों को मिलाएंगे तो भाई स्टेप का बनेगा ना भाई, इतनी लंबा हो गया। उसके बाद ये कैंडल और एक कैंडल मिलाते भाई कितना बड़ा बनता है, देख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आप कैंडल के साइज के अनुसार भी यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई उसके साइज प्रीवियस कैंडल के साइज से बड़ी है या छोटी है ना। और उसके हम लो, ओपन, हाई, क्लोज को भी मद्देनजर देखते हुए हम अगला ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये जो चार्ट में जो बना है ना, ये जो चार्ट में बना है मेरे भाई, ये जो कैंडल बना है इसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो भाई ये क्या है भाई, ये बुलिश हरामी है ना। टेक्निकल लेवल में भाई ये जापानीज का दिया हुआ नाम है बुलिश हरामी, लेकिन भाई हम आपको हरामी, बुलिश, बेरिश, मारू बाजू, पिन बार, शूटिंग स्टार, भाई तरह तरह के हम यहाँ पर आपको नाम रटवाने का मेरा प्लान नहीं है ना भाई। हम यहाँ पर आपको कैंडल की बेस पर नज़र डालने के प्रयास कर रहे हैं, कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ने का हम आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, ताकि आप उसकी बिहेवियर को समझकर आप अगला स्टेप ले सको, है ना। तो आप देख सकते हो मेरा भाई कि यहाँ से उसके बाद क्या होती है मार्केट, अब देख लो, है ना। देख लो मेरे भाई कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट कहाँ तक गई है। तो भाई बुलिश हरामी जैसे बना, उसके बाद भाई देख लो आपकी यहाँ तक मार्केट गया। तो भाई यदि हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं इसकी साइकोलॉजी को समझ के, तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना। तो भाई देखो यहाँ पर भी ये ऐसे सपोर्ट यहाँ पे काम किया है ना। तो भाई सपोर्ट यहाँ पे काम किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लिया, मार्केट ऐसे गया है ना, उसके बाद फिर ऐसे गया। तो भाई इस टाइप का हम यहाँ पर कैंडल की बिहेवियर को समझ सकते हैं और अगला स्टेप चुन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब कि आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैंडल की बिहेवियर को समझने में आपको आसानी पड़ा होगा। और फ्रेंड्स यदि आपको किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर बताना मेरे दोस्त, मैं आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, है ना। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू दोस्त, जय हिंद।